आज से बहुत साल पहले की बात। हुगली जिला के तारकेश्वर में उत्तर प्रदेश की राजा विष्णुदास एक बड़ा सा महल बना के उनके परिवार के साथ रहने लगे थे। राजा विष्णुदास की एक प्यारी सी गाय थी जिसकी नाम थी कपिला, और राजा विष्णुदास की भाई भरमल राव हर रोज जंगल में कपिला को घुमाने के लिए ले जाता था। लेकिन कपिला हर रोज ही अचानक से जंगल के अंदर कहीं भाग जाती थी। ऐसी घटना हर दिन घटते देख भरमल राव एक दिन कपिला के पीछे जाते हैं। ए कपिला, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको। लेकिन कपिला दौड़ती रही और कुछ दूर जाने के बाद भरमल राव उसे देख नहीं पाए। फिर वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। जब वो नींद से जागता है, देखता है कि कपिला उसके सामने खड़ा है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। राजा विष्णुदास ने देखा कि कपिला दिन व दिन दूध देना कम करती जा रही है, तो उन्होंने चिंतित होकर अपने भाई भरमल राव से कहा, ये सोचने की बात है, कपिला के स्वास्थ्य एकदम ठीक है, फिर भी दिन ब दिन दूध देने की मात्रा कम क्यों हो रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तब उनके भाई ने उन्हें सारी घटना बताई। ये सुनने के बाद राजा विष्णुदास ने कहा, ये क्या बोल रहे हो? कपिला के दूध क्या जंगल में कोई चोरी कर रहा है? कल जाके ये देखना पड़ेगा। अगले दिन राजा विष्णुदास अपने सैनिकों और गांव वालों के साथ जंगल में गए और वहां जाके उन्होंने जो देखा वो आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने देखा कि कपिला जमीन से आधी निकली हुई एक पत्थर के सामने खड़ा है और कपिला उस पत्थर के ऊपर अपना दूध दे रही है। और ये देख सारे गांव वाले बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। इसके बाद मिट्टी खोदकर उस पत्थर को उठा ले आते हैं। फिर राजा ने उस पत्थर को अपने महल में लेकर गए और उसी रात राजा सपने में देखते हैं, विष्णुदास जागो, विष्णुदास जागो, उस पवित्र पत्थर में मैं हूँ। मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुम यहाँ मेरे एक मंदिर बनाओगे जिसका नाम होगा बाबा तारकनाथ का मंदिर, और तुम ही बनोगे मेरे मंदिर का मुखिया पुजारी, और इस मंदिर के नाम से ही इस स्थान को तारकेश्वर नाम से जाना जाएगा। ऐसे सपने देख राजा जाग जाते हैं और अगले दिन से ही उन्होंने मंदिर बनाने की काम शुरू कर दिए और इस तरह बाबा तारकनाथ के मंदिर की स्थापना हुई और राजा विष्णुदास उस मंदिर के मुख्य पुजारी बने। इसके बाद कई वर्ष बीत गए। बाबा तारकनाथ की महिमा की चर्चा देश विदेश तक फैलने लगे। आज भी श्रावण माह में लाखों भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा के मस्तक पर जल चढ़ाने आते हैं। भोले बाबा पार करेगा, त्रिशूलधारी पार करेगा, बम बम तारक भोले बाबा पार करेगा, जटाधारी पार करेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ कुछ लोग बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं बीमारी से राहत पाने के लिए, कोई अपने नवजात बच्चे की मंगल कामना करने के लिए, तो कोई पति पत्नी अपने एक संतान प्राप्त के आशा में जाते हैं। इस तरह एक दिन एक बूढ़ी औरत बाबा तारकनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रही थी। हे भोले बाबा पार करेगा, त्रिशूलधारी पार करेगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बुढ़िया चल नहीं पाई और सड़क के किनारे बैठ गई। इतने भीड़ में भी कोई उसे मदद नहीं कर रहा था। तभी वो बुढ़िया रोते हुए अपनी भोले बाबा को शरण करने लगी। हे भोलेनाथ, मैं और नहीं चल सकती बाबा, मुझे शक्ति दो प्रभु। मैं तुम्हें जल चढ़ाने की बात 2 आंखें बंद करूंगी, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। जय बाबा भोलेनाथ की जय। इधर स्वर्ग में बैठे महादेव और माता पार्वती ने
सारी घटना देखते हैं। तभी माता पार्वती ने बोली, स्वामी, ये आपकी कैसी लीला है? आपका एक भक्त पुण्य प्राप्त के लिए, आपको जल चढ़ाने के लिए बहुत दूर से आया है और आप अपने उस भक्त को इतना कष्ट सहते देखकर भी नहीं जाएंगे? बोलिए ना प्रभु। मैं जरूर जाऊंगा देवी। मैं मेरे वक्त को कभी निराश नहीं करता। इतना कहकर महादेव वहाँ से अदृश्य हो गए और बुढ़िया के पास जाकर बोले, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, इस उम्र में तुम बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकले हो? इस उम्र में क्या ये सब करना ठीक है? अब सुनो, मैं कहता हूँ मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, मैं तुमको ले जाऊंगा बाबा के मंदिर तक। कौन हो तुम? ऐसे भोले बाबा की तरह सजे हो? अच्छा, समझी, तुम बहरूपिया हो। हाँ, तुम जो सोच रही हो वही हूँ। अब जल्दी मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, बहुत दूर जाना है। फिर महादेव ने बुढ़िया को अपने कंधे पर उठाया और जब वो मंदिर के सामने पहुंचा, उसे कंधे से उतरकर कहा, जाओ बुढ़िया, आप तुम भोले बाबा को अच्छे से पानी चढ़ाओ। तभी बुढ़िया ने अपने थैले से 2 रुपए निकाले और जब उसे देने गए, ये ले बेटा, ये 2 रुपया तू रख। अरे ये क्या? ओ, कहाँ गया वो लड़का? तो क्या वो? जय जय भोले बाबा की जय, जय भोले बाबा। बाबा तारकनाथ के माथे पे लाखों भक्त दूध और पानी चढ़ाने लगे। इधर दिखा जाता है कि मंदिर के बाहर कुछ छोटे बच्चे अत्यधिक भूख से जोर जोर से रो रहे हैं और सारे वक्त यत्र को रो रो कर कह रहे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। तुम लोगों को मैं क्या खिलाऊंगी? हट जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल मत छूना। तुम सब गंदे जगह पर रहते हो। वो जो तुम्हारे पास मटका है, उसमें जो दूध है वो दो ना हमें। सच में हम बहुत दिनों से भूखे हैं, दो ना कुछ खाने के लिए, दो ना। ये दूध बाबा को चढ़ाने के लिए लाए हैं, तुम लोगों को पिलाने के लिए नहीं है। हट जाओ यहाँ से, हटो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और स्वर्ग में बैठे महादेव और माता पार्वती ने ये दृश्य देखकर कहा, स्वामी, ये आपकी कौन सी लीला है? आपका लाखों भक्त आपको दूध चढ़ा रहा है, फिर भी इन छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे। नहीं, ये मैं और नहीं देख सकती। सभी अपने बारे में सोच रहे हैं। इस तरह तो कोई पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो भी हमारे बच्चे हैं। आप कुछ कीजिए स्वामी। तब महादेव स्वर्ग से अदृश्य हो गए और उन बच्चों के सामने जाकर बोले, तुम्हें बहुत भूख लगे है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम शिव जी की तरह क्यों सजे हो? क्या तुम एक बहरूपी हो? हाँ, मैं बहरूपिया हूँ। अभी आओ, ये खाना जल्दी से खा लो। तब महादेव ने अपनी गोद में बिठाया और सारे छोटे छोटे भूखे बच्चे को अपने हाथों से दूध और विभिन्न स्वादिष्ट फल खिलाए। ऐसे ही बाबा तारकनाथ जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। अगर आप तारकेश्वर के बाबा तारकनाथ जी की और चमत्कार की कथा जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। बिनु गांव में रामू नाम का एक आदमी कुमरटुली में मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति बनाता था। उससे हर दिन काम से घर आने में बहुत रात हो जाती थी। उनके घर से कुमरटुली तक जाने की रास्ता था बहुत ही अंधेरा और घने जंगल से घिरी हुई। भूत से मैं नहीं डरती, चुड़ैल से भी नहीं। राम जी है सीने में, डरने को नहीं। हे माँ शीतला, हे माँ गंगे, हे बजरंगबली, हे सारे देव देवियों, मेरा रक्षा करो मुझे। हर हर हट 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 हट, कौन है? हट जाओ। राम 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 राम। ऐसे ही हर रात वो राम के नाम जपते हुए घर लौटता था। लेकिन एक दिन जंगल के अंदर से ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ऐसी आवाज सुन के
रामू तो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, कौन है इधर? ऐसे बचाओ बचाओ करके पुकार रहा है। ये जरूर कोई प्रेत का पुकार है। भाग रामू, जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं लौटेगा। ये कहकर वो तेजी से साइकिल चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर पत्नी कमला ने बोली, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुमने कोई भूत देखा क्या? इतनी जोर से सांस क्यों ले रहे हो? वो कोई मामूली भूत नहीं था, बहुत बड़ा कोई डरावना प्रेत था। लौटने के समय मैं सांप सुना था, कोई बचाओ बचाओ कह के मुझे पुकार रहा था। डर से मेरा ही जान निकल रहा था। मैं जाऊँ उसे बचाने? मुझे फंसाने के लिए ये जरूर कोई प्रेत का ही काम था। ये क्या कह रहे हो? अगर सच में वो भूत तुम्हें मार डालता तो? हे भगवान, तब मेरा क्या अनर्थ हो जाता? मैं कैसे जी पाती? इतना रोने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे रो रही हो जैसे प्रेत ने मेरे गला दबाकर खून ही चूस लिया है। कल से रात को देर करना ठीक नहीं होगा। वो सारे काम खत्म करके जल्द ही घर लौटना पड़ेगा। हाँ, वो ही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह रामू रोज की तरह ही काम पर जाता है। उस दिन रात के 8 बज रहे थे जब रामू काम से लौट रहा था। तभी उसी जंगल के रास्ते से घर लौटने के समय अचानक जंगल में बहुत तेज एक ठंडी सी हवा चलने लगी और इसके साथ साथ फिर से चिल्लाने की वही आवाज आने लगे। बचाओ बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ये आवाज सुन के रामू बहुत डर जाता है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है और रामू रात भर वहीं पड़ा रहा। दूसरी ओर कमला दरवाजे के सामने बैठी बैठी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा में सो गई। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह कुछ राखल बालक अपनी गाय को लेकर जंगल के रास्ते से मैदान की तरफ जा रहे थे। वो हर रोज खेत से चावल लेकर जंगल में जो पत्थर था उसके ऊपर रगड़कर दाने निकल के खाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जब भी वो पत्थर के ऊपर चावल घिसता था वो पत्थर लाल हो जाता था। लेकिन कभी भी वो सब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन चावल के दाने खाते समय उनमें से एक ने दूर में कुछ पड़ा हुआ देखा। अरे उधर दूर में देखने पला, लगता है जमीन पर कुछ गिरा पड़ा है। तभी वो सब एक साथ वहाँ जाते हैं। फिर देखते हैं कि रामू बेहोश होकर जमीन पे लेटे हैं। अरे ये तो रामू काका है, लेकिन यहाँ ऐसे क्यों लेटा है? जल्दी चल, रामू काका के घर ये खबर देते हैं। उधर रामू घर ना लौटने पर कमला ने पति की तलाश शुरू कर दी। तभी सारे राखल बालक कमला को देख कहता है कि कमला चाची, ओ कमला चाची, जल्दी चलो, उधर रामू चाचा जंगल के रास्ते में बेहोश होके गिरा पड़ा है। ये क्या कह रहा है तू? क्या सच में उसे कोई भूत ने पकड़ लिया? चल चल जल्दी चल बेटा। तब कमला और गांव के कुछ लोग राखल बालक के साथ जंगल के रास्ते पर चले गए। फिर रामू को वहां से उठाकर घर ले आए। उसी रात रामू को बहुत तेज बुखार आया और 2 दिन से बुखार कम नहीं हो रहा था। रामू गहरी नींद में सपना देखता है और वो सपने में देखता है कि महादेव आकर कह रहा है, रामू जागो रामू, मुझे बचाओ, मेरा सर जल रहा है, मुझे बचाओ। वो जंगल में मिट्टी के नीचे मैं हूँ। वो सारे राखल बालक रोज मेरे सर पर चावल घिस के दाने खाते हैं। मेरा सर लाल हो जाता है, मुझे बचाओ रामू,
मैं ही तुमको रोज बचाओ बचाओ कह के पुकारता हूँ। मेरा स्थापना करो रामू। इसके बाद रामू जाग जाता है और उसका बुखार उतर जाता है। फिर सुबह रामू पत्नी को उस सपने के बारे में खोल के बताता है और सब कुछ सुन के कमला कहती है, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है? फिर तो हमें जाकर देखना चाहिए। सच में वहाँ कुछ है क्या? उसके बाद रामू और कमला राखल बालक के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े और वहाँ पहुंचकर रामू ने उनसे कहा, ए नेपला, तुम सब कौन से पत्थर में चावल घिसकर दाने खाते हो? जल्दी बताओ मुझे। ओ, उस तरफ झाड़ियों के पीछे चलो, मैं तुम सबको ले चलता हूँ। तभी उन्हें वो पत्थर दिखाई देता है। फिर रामू अपने हाथों से पत्थर के पास वाली मिट्टी हटाने लगता है। फिर अंत में एक विशाल शिवलिंग निकलता है। ये देखकर रामू कहता है, अरे नेपला, तुम सब इतने दिनों से क्या कर रहे थे? देखो, जल्दी माफी मांगो प्रभु से। राखल बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव से माफी मांगी। इसके बाद सभी गांव वाले मिलके उस शिवलिंग का स्थापना किए। फिर कुछ दिन बाद ही वहां एक बड़ा सा मंदिर स्थापना करके बहुत ही धूमधाम से महादेव का पूजा किया जाता है और वहां पर महादेव को बाबा जलेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसी गांव का ही एक छोटा सा बालक धीरे धीरे करके उस जलेश्वर बाबा का भक्त बन उठे, जिसके माध्यम से ही बाबा जलेश्वर की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध होने लगी। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।